देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोई गहरी साजिश तो नहीं। चार दिन में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक 3 घटनाओं के पीछे किसी की सोची समझी रणनीति तो नहीं। ऐसा संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि रमजान के महीने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना आसान हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं मामला गर्म है। राजस्थान के करौली में शनिवार को हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाली गई बाइक रैली पर मुस्लिम इलाके में हमला हो जाता है। दर्जनों लोगों को घायल कर दिया जाता है, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी होती है। फिर स्थिति और भी बिगड़ जाती है। दिन बदलकर रविवार होता है और जगह बदलकर उत्तर प्रदेश का अमरोहा हो जाती है। गूगल मैप के मुताबिक अगर आपको बताएं, करौली से करीब 480 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शरारती तत्वों ने दरगाह में आग लगा दी। फिर से दिन बदलकर जगह बदलती है और सांप्रदायिक नफरत का एक और वाक़या हमारे सामने होता है। अमरोहा से करीब 660 किलोमीटर दूर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में मुर्तज़ा नाम का युवक लोहे का बना डेढ़ा हथियार, जिसे बांका कहा जाता है, लेकर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए घुस जाता है। वहाँ वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया। यानी 72 घंटे के अंदर सांप्रदायिकता की 3 बड़ी घटनाएं। क्या यह सब अपने आप हो रहा है या फिर कोई सोची समझी साजिश का अंजाम है? आप पूछ सकते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर के इलाकों में अलग अलग दिन हुई घटनाओं के तार जोड़ने का क्या मतलब? क्या कोई साजिश का सुराग मिला है? दरअसल यह खंगालना तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है, लेकिन जब 3 दिन में एक ही नेचर की 3 घटनाएं हो जाती हैं तो संदेह पैदा होता है। वैसे भी गोरखपुर और करौली केस में जांच आगे बढ़ चुकी है और कई तथ्य सामने आ चुके हैं। इन तथ्यों को देखें, परखें और खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बात राजस्थान के करौली में हिंदुओं की रैली पर हुए पथराव की करते हैं। चैत्र मास के पहले महीने में पहले दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस बार शनिवार को हिंदू नववर्ष का आरंभ हुआ और शुरुआत हुई। इस अवसर पर कुछ लोगों ने बाइक रैली भी निकाली। रैली फूटाकोट मोहल्ले से गुजर रही थी कि वहाँ के घरों की छतों से ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होने लगी। तुरंत वहाँ की दुकानों और मकानों से आग की लपटें निकलने लगी। बताया जाता है कि करौली में हर वर्ष हिंदू नववर्ष की रैली निकाली जाती थी, तब छतों से फूल बरसाए जाते थे। इस बार फूलों की जगह पत्थरों ने ले ली। साजिश के संदेह की बड़ी वजह यह भी है कि एक बड़ी बात यह भी है कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन PFI दावा कर रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस को चिट्ठी लिखी थी कि जुलूस निकाला तो हिंसा हो सकती है। बहरहाल जिले में कर्फ्यू की अवधि 7 अप्रैल मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है। हालांकि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। करौली की सांप्रदायिक वारदात के पीछे पार्षद मतलूब अहमद का सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है। इससे भी साजिश की आशंका गहरी हो जाती है। वहीं पथराव की अगुवाई करने वाला मुख्य आरोपी अहमद पुलिस पकड़ से अभी भी दूर है। अमरोहा में देहात थाना स्थित कांकरे सनाए में रविवार की रात किसी ने हजरत हातिम शाह की दरगाह में आग लगा दी। अभी रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए रोज़ा खोलने वाले सहरी सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। एक रोज़ेदार जब दरगाह में साफ सफाई करने पहुंचा तो पता चला कि किसी ने रात में ही दरगाह में आग लगा दी थी। दरगाह में रखे गए सामान भी जल चुके थे। ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो भीड़ जुटने लगी और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। उधर पुलिस को सूचना मिली तो वह भी
बिना देर किए दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। आगजनी के पीछे कौन है, क्या किसी ने किसी दूसरे के इशारे पर तो घटना को अंजाम नहीं दिया? पुलिस इन पहलुओं को खंगाल रही है, जांच रही है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि अगर किसी ने जानबूझकर आग लगाई तो मकसद सांप्रदायिकता भड़काना भी हो सकता है, बशर्ते किसी की निजी खुन्नस ना हो। अब बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर में सोमवार को चौंकाने वाले वाक़ये की। यह घटना इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के खुद एक महंत हैं। वहां मुर्तज़ा अली नाम का एक शख्स धारदार हथियार लेकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाता हुआ घुस जाता है। वह चिल्लाता है कि कोई उसे मार दे। वह सुरक्षा बलों पर हमला करके 2 सिपाहियों को जख्मी भी कर देता है। हालांकि वो और ज़्यादा आक्रामक हो उससे पहले पकड़ा जाता है। अब तक हुई जांच से ऐसा लग रहा है कि मुर्तज़ा के पीछे आतंकी नेटवर्क भी हो सकता है। मुर्तज़ा केमिकल इंजीनियर भी है। घरवालों का कहना है कि मुर्तज़ा गुमसुम सा रहता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, कमरे में बंद रहना उसे पसंद था। कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की सीडी मिलना भी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मुर्तज़ा कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से मिला हुआ था। ऐसे कई सूत्र हैं जो कुछ इशारा कर रहे हैं। घटना के सिलसिले में जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनमें एक का कनेक्शन तो गज़वात उल हिंद से भी मिल रहा है। अब संदेह पैदा हो रहा है कि क्या आतंकी नेटवर्क ने मुर्तज़ा को भेजकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का एक ट्रायल किया है या फिर एक मजाक किया है। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए, ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।